जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। ये वीडियो स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। आशा करता हूं आप अपना जो स्कोर होगा उसे जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कितना आपने अचीव किया। तो चलिए खुद को चेक करते हैं कि हम कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है K2, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर माउंट एवरेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए K2। देखिए, K2 जो श्रेणी है ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसको हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो जाने रहिएगा, K2 रहे या गॉडविन ऑस्टिन रहे, दोनों एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी जी, मदर टेरेसा या फिर लता मंगेशकर। द करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के बारे में बता दूं, ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। पहले पुरुष प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। अगला क्वेश्चन है, 2024 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक होगी? शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, वरुण। द करेक्ट आंसर इज शनि। इसके अब तक टोटल 140 कंफर्म्ड मून्स हो गए। इससे पहले बृहस्पति हुआ करता था और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बताइए कौन सा है, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता को समर्पित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, B.R. अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडियाज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इन्हीं को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है? अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन करता है, एबॉलिशन करता है। आर्टिकल 17, 18, 14, 15। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17। भारत में सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, बंदा सिंह बहादुर, महाराणा रणजीत सिंह या फिर गुरु नानक देव जी ने? तो जो भारत में सिख साम्राज्य की स्थापना की थी उसका सही उत्तर है महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन सी। इनको हम लोग लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, नियासिन या राइबोफ्लेविन। द करेक्ट आंसर इज थायमिन। किस भारतीय शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? नेपाल, भोपाल, उदयपुर, जयपुर। द करेक्ट आंसर इज उदयपुर। उदयपुर को हम झीलों का शहर के रूप में जानते हैं। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? वेटलैंड, फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स या फिर लुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वेटलैंड्स, आर्द्रभूमि। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मैरी कॉम, PV सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर साइना नेहवाल। द करेक्ट आंसर इज कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 में इसको जीता था, 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH1, NH2, NH44।
द करेक्ट आंसर इज NH44। ये हमें नॉर्थ में श्रीनगर से साउथ में कन्याकुमारी तक जोड़ता है और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। गिद्दा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर हरियाणा? द करेक्ट आंसर इज पंजाब, ऑप्शन बी। गुजरात में गरबा खेला जाता है। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। एनीवन कैन आंसर? थाईलैंड, इंडिया, लाओस या फिर श्रीलंका? इसकी जो राजधानी है वो बैंकॉक है। द करेक्ट आंसर इज थाईलैंड। Who presided over the first session of the Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी, AO ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर दादा भाई नौरोजी? तो प्रथम अधिवेशन इनका मुंबई में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा रोग से प्रभावित होता है? लीवर, लंग्स, किडनी या फिर आपकी आंखें, आईज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आईज। इसमें आपकी ऑप्टिक नर्व क्या होती है? डैमेज हो जाती है। पाल्क स्ट्रेट, जिसे पाल्क जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत को किस देश से अलग करता है? पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका या फिर मालदीव्स? तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीलंका। Who was the first woman judge of the Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? द करेक्ट आंसर इज फातिमा बीबी। 1989 में इनको अपॉइंट किया गया था। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 जनवरी, 2 अक्टूबर, 23 दिसंबर? ये चौधरी चरण सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं की याद में मनाया जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 23 दिसंबर को। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस राज्य की विजय के स्मृति में किया गया था? फतेहपुर सिकरी, ये आगरा के निकट है और इसके गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था 1573 में। अगला क्वेश्चन है, किस ईंधन को भविष्य का ईंधन माना जाता है? हाइड्रोजन, नेचुरल गैस, एथेनॉल या फिर सोलर एनर्जी? तो हम लोग हाइड्रोजन को मानते हैं क्योंकि ये क्लीन होता है, एफिशिएंट होता है एंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला भी है, मेकिंग इट आइडियल एनर्जी कैरियर ऑफ द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, भूमि क्षेत्र के आधार पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपका अंटार्कटिका है, यूरोप है, दक्षिणी अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? कौन बता सकता है इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पाई जाती है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या फिर शिशुनाग? द करेक्ट आंसर इज हर्यक वंश बिंबिसार के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? इस स्टेट की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। द करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक मोर देन 70% इंडियन कॉफी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल गोदीवाड़ा
किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। द करेक्ट आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिया था, कोई बता सकता है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में, इसकी सफलता के उपलक्ष्य में जो 1917 में हुआ था। 1930 में पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राजील, उरुग्वे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उरुग्वे ने जीता था। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी या जियोलॉजी। तो आपको ब्रह्मांड का अध्ययन करना है, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाई करना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, कॉस्मोलॉजी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये जो सॉन्ग है बेसिकली ये लिया गया है आनंदमठ उपन्यास से। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? इथेन, मीथेन, एसिटिलीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एसिटिलीन। सिलवासा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। द करेक्ट आंसर इज सिलवासा, जान ले, दादरा और नगर हवेली की है और एक ये यूनियन टेरिटरी है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा या फिर सुनीता विलियम्स। द करेक्ट आंसर इज राकेश शर्मा। देखिए कल्पना चावला क्या थी? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन इन स्पेस बट नॉट द फर्स्ट इंडियन ओवरऑल। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का, वुलर, पुलिकट, सांभर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वुलर झील। और चिल्का झील उड़ीसा में है। किसे भारत के वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। द करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि बेसिकली क्या है कि जो हमारे यहाँ का धन है वो अंग्रेज लेकर विदेश जा रहे हैं। इसी थ्योरी को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से जाना गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती? उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा। तो भारतीय राज्य है बच्चों ऑप्शन ए, उड़ीसा। और हमारी जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के तहत हम लोग मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल यूजिंग दिस डिवाइस। तो हम लोग किसको मेजर करते हैं? मैग्नीट्यूड को। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर सिस्मोग्राफ हो गया। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाड़े, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद या फिर ज्योतिबा फूले। तो प्रार्थना समाज की स्थापना बच्चों किया था
आत्माराम पांडुरंग ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन डी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, के, ई, डी। द करेक्ट आंसर इज विटामिन के। और ब्यूटी विटामिन के नाम से विटामिन ई को जाना जाता है। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड, रियाल, दिनार या फिर पेशो? साउथ अफ्रीका करेंसी बताइए। साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल या प्रेमलता अग्रवाल जी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है संतोष यादव। ये एक बार 1992 में, उसके बाद 1993 में चढ़ी थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, असम या फिर मध्य प्रदेश? तो उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसको जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जिम कॉर्बेट तो पूछा नहीं गया है, काजीरंगा पूछा गया है। तो काजीरंगा स्थित है असम में और ये फेमस है वन हार्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो जो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे वो थे ऑप्शन बी आर अम्बेडकर जी। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, ब्रेन, हार्ट, स्किन? द करेक्ट आंसर इज स्किन। सैंडल पीक कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश? द सैंडल पीक आर सिचुएटेड इन अंडमान निकोबार, so the correct answer is option A. Now the next question, रामकृष्ण मिशन established by, founded by, किसने स्थापना की थी? रामकृष्ण परमहंस ने, दयानंद सरस्वती ने, शारदा देवी ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो इसकी स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? 1897 में, 1897 में। दाब की एसआई मात्रक क्या है? दाब वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल? अगर हम एसआई मात्रक की बात करेंगे एसआई यूनिट की तो होगा पास्कल, प्रेशर का पास्कल। भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रस्ताव के जवाब में शुरू किया गया था? साइमन कमीशन, क्रिप्स प्रस्ताव, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। द करेक्ट आंसर इज क्रिप्स मिशन। पृथ्वी की कौन सी परत सबसे गर्म है? मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट? शानदार प्रश्न है। तो आपको पता है क्रस्ट, मेंटल और कोर होती है, कोर में आउटर और इनर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों आउटर कोर की इनर कोर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इनर कोर सबसे ज्यादा गर्म होता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मलाला यूसुफजई, ये तो पाकिस्तान की थी, पीस के लिए इनको नोबेल मिला था। मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी या फिर रोजालिंड फ्रैंकलिन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, मैरी क्यूरी। कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? एरी, कील, पनामा या फिर स्वेज नहर? तो भैया अटलांटिक महासागर को जो जोड़ती है पैसिफिक ओशियन से, उसका नाम है पी से पनामा नहर। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना किस शहर में हुई थी या किस शहर में स्थित है? चेन्नई, देहरादून, न्यू दिल्ली या फिर पुणे?
द करेक्ट आंसर इज देहरादून। देखिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसे ओटीए के नाम से भी जाना जाता है, ये स्थित है आपके चेन्नई में। तो ये रहे आज के 50 प्रश्न। आप जरूर बताएं आपने कितना स्कोर किया। जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है ये विगत वर्षों में डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थैंक यू।